एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का बेस्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विषयनिष्ठ प्रश्न हिंदी का, मतलब नॉन लैंग्वेज हिंदी का है। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उन लोग के लिए ये वाला हिंदी का सब्जेक्टिव वीडियो है। तो आप लोग इसके पहले ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, और इसको भी देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जितना आपको प्रश्न बनाना है सब्जेक्टिव में उतना ही का इसमें आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले खंड ब में आप लोग को प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें 2 गद्यांश दिया गया है, किसी एक गद्यांश को 1 नंबर में उत्तर देना है। तो इसमें का पहला क्वेश्चन दिया था किसान कहाँ रहता था। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो किसान एक छोटे से गांव में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहा वह हर साल क्या करता था। तो इसका उत्तर होगा वह हर साल अपने ज़मीन पर खेती करता था। तीसरा क्वेश्चन है फसल तैयार होने पर क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा फसल तैयार होने पर लुटेरे आए और सारी फसल काट कर ले गए। चौथा क्वेश्चन है लुटेरे कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर होगा लुटेरे गांव के करीब जंगल में रहते थे। पांचवा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्यों परेशान थे। तो इसका आंसर है लुटेरे हमेशा फसल बेचकर आने वाले किसानों और यात्रियों को लूटा करते थे, जिसके कारण ग्रामीण बहुत परेशान और दुखी रहते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 2 नंबर में भी आपको गद्यांश ही दिया गया है, इसमें भी 2 गद्यांश दिया गया है, उसमें से किसी एक गद्यांश का आप लोग को उत्तर देना है। तो इसमें हमने जो भी गद्यांश दिया है वो अथवा वाला नहीं है, जो मेन में गद्यांश दिया है उसी का हमने आंसर बनाया है। तो 2 नंबर का भी मेन का ही गद्यांश है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारी धरती ने किसे जन्म दिया है। तो इसका आंसर होगा हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा जी ने देश की परिधीनता की बेड़ियां काटी और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले गए। तीसरा क्वेश्चन है किस स्वप्न को गांधी जी ने पूरी नहीं कर सके। तो इसका आंसर होगा गांधी जी विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा नहीं कर सके। चौथा क्वेश्चन है किसने मानवता की रक्षा करते हुए अपना प्राण त्याग दिए। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने मानवता की रक्षा करते हुए अपना प्राण त्याग दिए। अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो हमारे हिसाब से जो भी उचित शीर्षक लगा हमने लिखा है। इसका उचित शीर्षक हमने दिया है महात्मा गांधी का बलिदान। आप लोग के हिसाब से अगर कोई उचित शीर्षक लगे तो आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें शीर्षक दे सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, इस पर किसी पर भी आप लोग को निबंध लिख लेना है। राष्ट्रीय एकता पर, स्वास्थ्य और व्यायाम पर, दहेज प्रथा पर, भिक्षु पर, हमारा विद्यालय पर। तो इसमें आप लोग को हमारा विद्यालय जो दिया है 5 नंबर में अंगों में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे भी आपके विद्यालय में है उस तरह का अपना जो विद्यालय है उसके बारे में ही लिखिएगा तो बेहतर रहेगा, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें कॉपी खरीदने के लिए 5 रुपये की मांग की गई हो। और अथवा में है दहेज प्रथा को लेकर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवादों के लिखने। इसमें से कोई एक लिखना है। तो हमने 4 नंबर में जो मेन है पिता के पास पत्र, इसी को हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोग को डाला है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस बात का, कभी भी लेटर लिखते हैं तो आधा पेज में नहीं लिखते हैं, फुल पेज लीजिएगा। जो भी लेटर लिखेगा पूरा 1 पेज में फुल लिखिएगा, उसमें दूसरा एक भी क्वेश्चन मत लिखिएगा, तभी जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 10 प्रश्न दिए गए थे, इसमें से सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना है जो आपके बुक से है। यानी ये 9 में जो आप लोग 7वां का हिंदी पढ़ते हैं उसी से लिया गया है। तो इसमें है कि नचिकेता कौन था। तो इसका राइट आंसर है महर्षि पराशरवा का पुत्र नचिकेता था। और ख का आंसर है पेड़ का सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो इसका आंसर होगा पेड़ का सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती है, उसे जितना मिलता है उतना कम ही रहता है। और यह आदमी बहुत बूढ़ा हो गया था, अब उससे कुछ भी हो नहीं रहा था, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था। ग का आंसर होगा ग का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश झंडे को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश झंडे को यूनियन झंडा कहा जाता है। और च का आंसर दिया है यहाँ पे मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए।
तो ये थोड़ा सा ये ब्रैकेट जो है अलग हट गया है, इससे कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर दिया गया है ये कि मानव बनने के लिए हमें निम्न कार्य करना चाहिए। कुछ पॉइंट है। सबसे पहले कि किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। चौथा पॉइंट है किसी से अपना दुख नहीं बताना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। छठा पॉइंट है कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सही मार्ग पर करते रहना चाहिए। ये आपको कविता से ही ये सारा पॉइंट लिया गया है और ये कविता का ही आपका प्रश्न है। और इसके बाद से जन नंबर है गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि कौन है तथा वे कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि विद्यापति हैं तथा उनका जन्म मधुबनी में हुआ था, जो पहले भारत का हिस्सा शायद नहीं था, तभी इसमें बुक में ऐसे लिखा है, वर्तमान भारत में है। और इनका निवास स्थान पुरान नेपाल था। अगला छठा क्वेश्चन है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसमें 2 प्रश्न दिया गया था, जिसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। तो इसका जो क नंबर है इसको हमने इसका जवाब दिया है। क में है कि रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो इसका आंसर है कि रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का भेदभाव समाज में उचित नहीं है। तो ये था हमारा नॉन लैंग्वेज हिंदी का सब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका जवाब। आप लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से, आप लोग एग्जाम में हूबहू यही आएगा और एग्ज़ाम आप लोग बढ़िया से देंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।